So, मैंने सबसे पहले आपको गाड़ियों का बहुत शौक है। हाँ, ऑब्वियसली काफी लोगों को होता है, मैं तो बल्कि कहता हूँ आई हैव येट टू फाइंड, मतलब जितना मर्जी विटी आदमी हो, सीरियस आदमी हो, अंकल टाइप हो, जो सब कुछ शौक होता है। गाड़ी कोई ऐसा मेरे पास कोई यूनिक शौक नहीं। हाँ, बट मुझे आपकी सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है? लाइक ड्रीम कार क्या है? ड्रीम कार मेरा एक जिंदगी मसला है, मैं ड्रीम उस चीज़ की करता हूँ जो मैं अचीव कर सकता हूँ। आई डोंट बिलीव इन मेकिंग ड्रीम जिनको मैं अचीव ना कर सकूँ। कोई भी चीज़ हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, कोई भी चीज़ हो। सो मैं रियलिस्टिक होकर कोशिश करता हूँ। तो ड्रीम कार भी चेंज होती रहती है टाइम के साथ, इनकम के साथ, जेब के साथ। सो मैं उस तरह के ड्रीम नहीं बनाता कि जी मैं लैम्बोर्गिनी लूँगा या फरारी लूँगा। जब मैं यहाँ लोग जो होते हैं जो टी शर्ट पहनते हैं कि लैम्बोर्गिनी पहन लो, ये वो, आई डोंट बिलीव इन दैट। तो मेरा जो ड्रीम कार है वो चेंज हो रही होती है डिपेंडिंग ऑन उस टाइम पे ज़िंदगी के हालात कैसे हैं, जेब के हालात कैसे हैं। इट कीप चेंजिंग। तो आजकल क्या है? आजकल एक पुरानी क्लासिक मर्सिडीज है, R129 उसको बोलते हैं, SL होती है 1996 की, वो है। सो आई एम अनएबल टू फाइंड वन, बहुत कम है, लिमिटेड है पाकिस्तान में। जो मिलती हैं वो हमारी औकात से बाहर होती हैं। तो यहाँ औकात वहाँ तक ले जाएंगे, जब तक वहाँ पहुँचते हैं प्राइस बढ़ जाती है। तो इस लिहाज से अभी तक तो काफ़ी अरसे से वो ड्रीम कर। What's the one car that you like as a kid dreamt of buying and then you were able to buy it? इट वॉज BMW M3। M3. जी, आई थिंक आई वो, और एक Mazda RX-7 है। व्हेन आई वाज इन स्कूल इट वाज यूज्ड टू बी माय स्क्रीन सेवर। तो अल्लाह का शुक्र है वो भी ले ली। M3 थी व्हिच आई नेवर थॉट आई वुड बी एबल टू बाय, बट वो भी ली थी। वो भी ली। अच्छा, मुझे बताएं कि व्हाट्स द मोस्ट यूनिक कार यू हैव ड्रिवन वेदर हियर और अब्रॉड? यूनिक कार, पाकिस्तान में रहते हुए तो हम सारे ऐसी ऐसी यूनिक कार चला चुके हैं जो कि दुनिया वाले देख के परेशान हो जाएंगे। हमारे मुल्क में मेहरान, जिसको बॉस कहते हैं, तो आई थिंक इट्स अ यूनिक कार इन इट्स ओन वे। जब मैंने जिस ज़माने में वो चलाई थी, उस ज़माने में उसमें सीट बेल्ट नहीं होती थी, उसमें लेफ्ट साइड का शीशा नहीं आता था। फिर जब मोटरवे शुरू हुई, मोटरवे पे चलान शुरू हुए, तो उन्होंने करने शुरू कर दिए। बाकी लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग उस तरह की यूनिक जो हमने चलाई होगी दुनिया के स्टैंडर्ड से। बट येस, मेहरान इन अ वे इज़ अ यूनिक कि वो 89 से लेके 2009-10 तक आती भी रही है। और यूनिक इन अ सेंस है कि ना उसमें कोई सिक्योरिटी फीचर था, ना कोई सेफ्टी फीचर था, बल्कि रिसेंटली हम लोगों ने अपने पाकफिल्स यूट्यूब चैनल पे उसके ऊपर बड़ा जो है ना मज़ाहिया एक वीडियो भी बनाई थी जो कि बड़ी हिट हुई थी। और इट्स एक्चुअली रियलिटी के उस लिहाज से यूनिक है। बाकी आई थिंक पाकिस्तान में यूनिकनेस इज इक्वल टू मॉनेटरी थिंग। आप दुनिया की कोई भी गाड़ी का नाम सोचें पाकिस्तान में है, बट उसके लिए वो उसके पैसे इतने ज़्यादा हैं कि उस तरह से यूनिक मैंने नहीं चलाई। उस तरह से, but like I have never heard anybody say कि मेहरान is the most unique car that they've done. कुछ जब मैं कभी नॉर्मल आप कभी कॉन्वर्सेशन होता है ना, ओ हमने बेंटली वो चलाई थी और हमने ये चलाई थी और हम इसमें बैठे थे। वो पाकिस्तानी आप कोई भी देखेंगे ना, पाकिस्तानी जब यहाँ से जहाज में बैठता है और गल्फ क्रॉस करता है तो बेंटली, फरारी तस्वीर लगाना, आई डोंट गेट द, मुझे वो तो माइंड फ्रेम भी आज तक समझ नहीं आया कि वो लोग कौन होते हैं जो दूसरे की गाड़ी की तस्वीर लगाते हैं। या फिर वो जो होता है ना आजकल एक नया फैशन आया है, पासपोर्ट की या वो लगाते होते हैं लोग, बोर्डिंग पास की तस्वीर। सिक माइंडसेट आई गेस। मतलब अगर आप गाड़ी एंजॉय करें, अपने लिए करें, दुनिया को दिखाते हैं। नहीं बेस्ट है वो बिजनेस क्लास की सीट की जो आती है। बिजनेस क्लास सीट है, CIP, ये शैलो लोगों की बातें, आई डोंट बिलीव इन दिस। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, यू टर्न्ड योर पैशन इनटू अ बिजनेस एंड व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स? बिकॉज पैशन होना और फिर उसको सक्सेसफुली एक बिजनेस में कन्वर्ट करने में बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। बिल्कुल। Entrepreneurship as we understand or as we listen about it today is very sexy word in a way. बड़ा एक अट्रैक्टिव लगता है लोगों को कि जो एंटरप्रेन्योर बनना है। मुझे तो एंटरप्रेन्योर के स्पेलिंग भी नहीं आते फ्रैंकली स्पीकिंग। बट एडवाइस वुड बी कि देखें, एक तो आई एम लकी इन अ वे कि जो मेरा पैशन है वही मेरा बिजनेस है, और इसी तरह मुझे मतलब आई एंजॉय डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। अदरवाइज हमारे यहाँ पे अक्सर होता ही है कि लोग जो है अपने प्रोफेशन की चॉइस करते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट देयर पेरेंट्स लाइक, और आफ्टर 10-20 ईयर्स वो सोच रहे होते हैं कि यार अब मैंने ये छोड़ के, अब कई लोगों को मिलते हैं जी हमने नौकरी छोड़ के कारोबार करना है, तो उनसे कहते हैं यार सारी उम्र तुम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, अब तुम आके रिस्क नहीं ले सकते। एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय डेफिनेशन इज अ रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी। जिसमें ज़्यादा वो ज़्यादा रिस्क ले लेगा, जिसमें कम है वो ले लेगा काम। आप किसी को सिखा नहीं सकते, किसी जो है ना लिक्विड में मिला के पिला नहीं सकते, किसी के अंदर आप वो चीज़ पैदा नहीं कर सकते। अगर आप नहीं बने एंटरप्रेन्योर नहीं है, आपके अंदर रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी नहीं है, तो किसी ने आपको कहा नहीं कि आप पे फर्ज है कि आप जाके एंटरप्रेन्योर बने जस्ट बिकॉज इट्स सेक्सी दीस डेज टू बी एन एंटरप्रेन्योर। जाए 9 to 5 जॉब करें। हर बंदे का, एवरीबॉडी इज टेलर्ड फॉर सर्टेन रोल। हर बंदा अपने रोल को समझता है और वो अपना बेस्ट जज खुद होता है। मैं कहूँ जी मैं आज बैंकर बन जाऊंगा, मैं नहीं बन सकता, तो मुझे पता मैं नहीं बन सकता। तो इसलिए आपको बड़ा रियलिस्टिक होकर अपने बारे में सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। नो, आपकी बात बहुत दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त हर कोई चाहता है कि वो अपना बिजनेस करे, लेकिन अपना बिजनेस करने के लिए या अपना एक सेटअप बनाने के लिए जो आपको इवन स्ट्रेंथ अंदर से चाहिए वो शायद हर किसी में ना हो। ऐसे ही यू नो कि आपको लाइक वो चीज लेने के लिए कि भी आप
देयर आर मंथ्स कि जब आप नहीं कुछ क्विक इनकम आ रही है एंड टू स्टिल पावर थ्रू। मंथ नहीं, ऐसे ईयर्स होते हैं, इसमें इनकम नहीं आती। अच्छा, मुझे बताएं कि इसी को आगे बात लेके जाते हुए कि कैन यू शेयर सम ऑफ द हार्डेस्ट टाइम्स एट पार्क व्हील्स एंड व्हाट केप्ट यू गोइंग? देखिए, पार्क व्हील्स इन अ वे, इट्स पार्क व्हील्स एक जो आप समझने की कोशिश ये करने चाहिए लोगों को कि इट्स अ वे पीपल, हमने बेसिकली रिवोल्यूशनाइज किया कि जिस तरह लोग गाड़ी खरीदते और बेचते हैं। अब हमारे बचपन में लोग गाड़ी जब खरीदते थे तो एक अखबार आती थी, फिर आप एक हाईलाइटर लेते थे, आप अखबार का ऐड ढूंढते थे, फिर आप शाम को लोगों को कॉलें करते थे, उनमें से आधी बिक गई होती थी, फिर पता लगता था कि वो 3-4 लाइनें थी, मालिक मुल्क से बाहर जा रहा है, लेडी डॉक्टर के इस्तेमाल की भी, बट दैट्स हाउ द वे ऑफ लाइफ दैट एट दैट टाइम वॉज। और जब हमने इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया तो लोग हम पे हंसते थे कि पागल हो गए हो, ऑनलाइन जो है गाड़ी कौन खरीदेगा। एंड दिस इज बैक इन 2003, 2002-3 की बात है, 2 के जुलाई में शुरू हुआ था। तो तब ना पाकिस्तान में 3G 4G था, ना आपके पास स्मार्टफोन का इन्फ्लक्स था, डायल अप होते थे, टी कर रहा है, ऊपर से अम्मी ने फोन उठा लिया तो फोन कट जाता था, तो वो जमाना था। और हमें लोग मिलते थे कि जी आप पागल हो गए, आप ये क्या करने जा रहे हैं। और फिर पाकिस्तान में भी अब तो गवर्नमेंट लेवल भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, .coms का बड़ा एक इज्जत है। तो मुझे याद है हम यहाँ पे लोगों के पास जाते थे, वो कहते थे आपकी औकात क्या है, आप एक URL हैं। और जनरली इन आवर कंट्री मुझे लगता ये है कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा गोरी चमड़ी से इंप्रेस होते हैं। जो अंग्रेज़ी बोलता हो वो कामयाब इंसान है, मेरे जैसा आदमी जो उर्दू बोलता हो या जो शलवार कमीज पहनता हो उसको लोग कहते हैं यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये कोई कामयाब आदमी नहीं है। तो ये एक मेरा ख्याल है डायकोटमी है जिसको मैं तो अभी तक सॉल्व करने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश ये की है एज इन पार्क व्हील्स के तौर पे। हमने जो प्रोडक्ट बनाई है, आई थिंक यू कैन, इट्स नॉट दैट इट्स माई कंपनी, यू कैन गो आउट, हैव अ वोट विद पब्लिक, लोगों से पूछें, इनफैक्ट ऑल्सो एजुकेट मी ऑन दिस ऑल्सो, कि हमने एक ऐसा ब्रांड क्रिएट किया है जो कि एवरी हाउस होल्ड ब्रांड है। दिस इज 100% मेड इन पाकिस्तान, नॉट कॉपीड बाय एनीबडी एल्स। इसकी इंजीनियरिंग, इसकी टेक्नोलॉजी, हर चीज़ मेड इन पाकिस्तान है। No, it's a fantastic platform, and I mean that's why I wanted to even talk to you about this, because you also are as a co-founder, आपने अपने आप को सिर्फ ये नहीं कहा कि मैंने अभी ये कंपनी फाउंड कर दी, मैं एक दफ्तर में बैठूंगा। आप अपनी YouTube वीडियोस भी बनाते हैं, यू आर लाइक यूर अ लोकल सेलिब्रिटी इन योर ओन राइट। एंड लाइक आई मीन आप बहुत सीरियस लगते हैं, बट आपकी वीडियोस आर वेरी एंटरटेनिंग। एंड आपकी मैं वो पिक्चर्स देख रही होती हूँ जिसमें आप उसमें डिक्की में बैठ के आप पोज कर रहे थे, एंड लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई वुड नेवर इमेजिन दैट यू वुड बी दैट पर्सन हु वुड डू दैट एज वेल। अच्छा नहीं, सॉरी आपने नहीं आगे। सो बेसिकली ये भी ऐसे शुरू हुआ था। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में ना होता ये है कि आइडिया कि किस तरह हमारी वीडियो शुरू हुई थी, इट्स आल्सो वेरी फनी इंसिडेंट कि हम लोगों ने कहा चलो यार हम रिव्यूज़ बनाना शुरू करते हैं। पहला रिव्यू बना, उसका जो बिल मेरे सामने आया तो उसमें जी 80,000 रुपीज़ टैलेंट के। मैं कहा टैलेंट कौन है? उन्होंने कहा जी वो जो ये लड़का बात कर रहा है। मैंने कहा इसमें क्या टैलेंट है? ये जी गोरा है, ये बोलता बड़े अच्छे तरीके से है। मैंने कहा यस मैं गोरा नहीं हूँ, मैं अच्छे तरीके से नहीं बोलता, बल्कि रिसेंटली मुझे एक दोस्त कराची में मिले, उन्होंने कहा जी मेरी वाइफ कह रही थी कि वो आपके सारे रिव्यूज़ देखती हैं बट आपका एक्सेंट बड़ा पंजाबी है। मैंने कहा तो यार ये फीडबैक नेगेटिव तो नहीं? कहता क्या मतलब, माइंड नहीं कीजिएगा। मैंने कहा माइंड की क्या बात है, मैं पंजाब से हूँ तो मेरा एक्सेंट पंजाबी होगा।